इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। और आपको क्या लगता है आज दुनिया में कितने लोग हैं जो कड़वाहट से भरे हुए हैं, वे क्रोधित हैं, उनके पास जीवन में संघर्ष है, वे किसी और से की हुई चीज के बारे में अप्रसन्न घूम रहे हैं, बदला लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिल्कुल यहाँ हमारे पास परमेश्वर के वचन में एक विषनाशक है। आनंद उठाए रोजमर्रा के जीवन का में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन बहुत कमाल का है और ये हमें हमारे जीवन के हर एक दिन का आनंद लेने में मदद करता है, क्योंकि ये हमें ईश्वरीय सिद्धांतों को सिखाता है जो हमें हमारे खिलाफ आने वाली हर चीज पर विजय पाने में मदद करता है। और आज मैं आपसे विष और विषनाशक के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी शारीरिक रूप के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आपकी आत्मा के बारे में। क्या आप जानते हैं आपकी आत्मा को जहरीला किया जा सकता है? उदाहरण के तौर पर कड़वाहट, आक्रोश और अक्षमा हमारी आत्मा में जहर घोलते हैं, ये हमें अप्रसन्न बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास उसके वचन में हर एक चीज के लिए एक विष नाशक है जो हमारी आत्मा को जहरीला बनाने की कोशिश करता है। यदि आपको एक जहरीला सांप काटता है तो पहला काम जो आप करते हैं कि अस्पताल को भागते हैं विषनाशक लेना, क्योंकि आप मरना नहीं चाहेंगे। खैर, हमें ये सीखने के लिए इतना होशियार होना चाहिए कि जब शत्रु कुछ करता है जिससे हमारी आत्मा जहरीली होती है, जब हम कुछ करते हैं जो हमारी आत्मा को जहरीला बनाता है, तो पहला काम जो हमें करने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचन में विषनाशक पाने के लिए भागें। और वास्तव में मेरे पास वर्षमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए कुछ है, इसलिए आपको बस धैर्य रखने और वास्तव में ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप कुछ सीखने वाले हैं जो आपकी मदद करने वाला है। आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे परमेश्वर का वचन हल नहीं कर सकता। अब मुझे इसे दोहराने दें, आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे परमेश्वर के वचन हल नहीं कर सकते। इसलिए उदाहरण के तौर पर कड़वाहट, आक्रोश, क्रोध, संघर्ष, अपमान और बदला, अब इन सबके जहर से छुटकारा पाने का एक ही विषनाशक है। और आपको क्या लगता है आज दुनिया में कितने लोग हैं जो कड़वाहट से भरे हुए हैं, वे क्रोधित हैं, उनके अपने जीवन में संघर्ष है, वे किसी और ने की हुई किसी बात के बारे में अप्रसन्न घूम रहे हैं, वे बदला लेने की योजना बना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिल्कुल यहाँ हमारे पास परमेश्वर के वचन में एक विषनाशक है, क्षमा। केवल क्षमा करना इतना आसान है। अपने आप पर एक एहसान करें और क्षमा करें और उस जहर को अपनी आत्मा से बाहर करें। कड़वाहट और आक्रोश के लिए जितनी बार जरूरत हो लें जब तक कि आपके लक्षण चले नहीं जाते। और रिफिल असीमित है और डॉक्टर यहाँ है यीशु। मुझे इस तरह से संदेश की बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है और हमारे जीवन में बहाली लाता है। ठीक है, स्वार्थ, कंजूसी और लालच का मारक विषनाशक है उदारता। मैं ठीक से नहीं जानती कि ये सब कहाँ है, इसलिए मैं उनमें से ढूंढना बंद करने वाली हूँ। लेकिन आपको बात समझ आ गई। परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम, असुरक्षिता, स्वीकृति और परित्याग, परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल यहाँ है। मैं आपको बता दूं, ये उपचार है। जब तक आपके लक्षण चले नहीं जाते, आप अपराध और लज्जा के लिए जितनी बार जरूरत हो ले सकते हैं। अब आप जानते हैं हम अपने भौतिक शरीर की दवा इसी तरह करते हैं। मेरा मतलब है, यदि आप बीमार हैं, आप पीड़ा में हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको एक नुस्खा देता है और आप समय बर्बाद के बिना सीधे दवा की दुकान पर जाते हैं और जब तक वो पूरा नहीं होता आप लाइन में प्रतीक्षा करते हैं। और कभी कभी आप इसे लेने के लिए घर पहुंचने का भी इंतजार नहीं करते, शायद इससे पहले कि खोल कर में ही ले लेते हैं और आप इसे उतनी ही बार लेते हैं जैसा उन्होंने आपको लेने के लिए कहा होता है। और बोतल खत्म होते तक भी यदि आप पूरी तरह ठीक नहीं होते, आप दूसरा रिफिल करवाते हैं। खैर, कभी कभी जब हमारी आत्मा में जहर है, खास तौर से यदि ये वहाँ लंबे समय से है, तो हमें अपने में से ये सब कड़वाहट बाहर निकालने की ज़रूरत है। कई बार आपको इसे बाहर बाहर करना चाहिए। लेकिन ज़रा ये बात सुने, असुरक्षा असुरक्षा नहीं, हमने ऐसा किया। चिंता और घबराहट आप ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर परमेश्वर की शांति है। सब कुछ जो
आपको परमेश्वर की दवा की पेटिका में चाहिए। पाप के लिए हमारे पास यीशु का लहू है, भय के लिए हमारे पास साहस है, तनाव और उत्तेजना के लिए ज्ञान और संतुलन है। परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान सिखाता है और हमें संतुलित जीवन जीना सिखाता है, ताकि हम हर समय क्लांत और थके मांदे न हों। असफलता, निराशा और नुकसान के बारे में क्या आप जानते हैं? परमेश्वर के वचन में आपके लिए क्या है? आप जानते हैं यीशु के पास आपके लिए क्या है? एक नई शुरुआत। परमेश्वर के साथ आपकी नई शुरुआत कभी खत्म नहीं होती है। वो परमेश्वर है मौकों का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी आपको चाहिए, जब तक कि आप सही नहीं समझते। असफलता, निराशा और नुकसान, मुझे लगता है मैंने ऐसा किया है। मायूसी, अवसाद, खुशी, बोझ और देखभाल, परमेश्वर का विश्राम, एक टूटा हुआ दिल। यशाम में लिखा है कि वो हमें देता है राग दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। अज्ञानता हमारे लिए परमेश्वर की ताड़ना। और इस बारे में मेरा मतलब है कि जब भी हम कुछ मूर्खता करने वाले हैं या कभी कभी हम कुछ ऐसा करने के बीच में है जो मूर्खता है, तो परमेश्वर हमसे निपटेगा। आप अपने दिल में थोड़ा संयम रखें। जैसे मैं जानती हूँ मुझे वो नहीं करना चाहिए। खैर, आप जानते हैं हमें अधिकांश वास्तव में बिल्कुल शुरुआत में इसे सुनने में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के साथ जितना आपका अनुभव होगा उतना ही ज़्यादा आप तुरंत सुनेंगे। अपनी दवा जल्दी लें, जब तक इंतज़ार न करें, जब तक कि आप इतने बीमार ना हो जाएं कि किसी को आपको बाइबल तक घसीटना पड़े। आपको जवाब पाने के लिए, मूर्खता के लिए हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है। दुर्बलता के लिए हमारे पास परमेश्वर की मजबूती है। आपकी कोई भी ज़रूरत है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, यदि आप यीशु में एक विश्वासी हैं, तो आपको मसीह के लहू से सही किया गया है। आपकी धार्मिकता आपके सब कुछ सही करने पर आधारित नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, और जितना अधिक आप उस उपहार को प्राप्त करते हैं और विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं, उतना अधिक आप चीज़ों को सही करेंगे। संदेह के लिए हमारे पास विश्वास है। आजमाइशों और आपत्तियों के लिए हमारे पास परमेश्वर के वचन में वादा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सिर्फ ये सुनो, मेरे लिए ये बहुत अद्भुत है। मैं इसे सुनकर कभी नहीं थकती। आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका जवाब यीशु नो बड़बड़ाना और शिकायत करना। आप इसकी अदायगी एक शुक्रगुजार रवैये से कर सकते हैं। हट और विद्रोह, आत्मसमर्पण, अपराध और अपमान, धार्मिकता, हतोत्साह, आशा, रोग, उपचार, गर्व, विनम्रता, गरीबी, समृद्धि, मृत्यु के लिए आप जीवन पाते हैं, और मानसिक कठिनाइयों के लिए बाइबल हमें बताती है कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 16 में कि हमें मसीह का मन है। निर्गमन अध्याय 15 वचन 26 का आइजैक लेज़र का अनुवाद कुछ ऐसा है, मैं प्रभु तेरा चिकित्सक हूँ। और मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि और वो दवा जो हमें ठीक करने के लिए देता है वो उसका वचन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, और दवा ठीक से काम करे इसके लिए उसे नुस्खे के अनुसार ही लेना चाहिए। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं और आप कष्ट में हैं, आप ऐसे ही कुछ नहीं ले सकते। ओ रविवार की सुबह सप्ताह में एक बार कुछ मिनटों के लिए जब आप इसके बारे में सोचने लगे तो फिर इसे न लें और बाकी के समय से जाने दें। नहीं, आप पहनती हैं, मेरा मतलब है आप वो दवा लेते हैं, और कभी कभी आप अपनी दवा लेने के समय का इंतजार नहीं कर सकते। और हमें परमेश्वर के वचन के बारे में इसी तरह से होने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन से प्रेम करें और इसे अपने जीवन में नियमित महत्व का स्थान दें। यह आश्चर्यजनक है कि आप परमेश्वर के वचन में उन बातों के कितने जवाब पाते हैं जो आपके लिए परेशानी है। एक नियमित आधार पर परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसका अध्ययन करने के लिए एक अलग समय निर्धारित करें। परमेश्वर ने अब हमें इतने सारे तरीके दिए हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अपने भीतर, अपनी आत्मा में प्राप्त करें। और मेरा मतलब है आप इसे सुन सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, आप सीडीज पर बाइबल सुन सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर पर इतने सारे अलग अलग बाइबल शिक्षकों और प्रचारकों को डाउनलोड कर सकते हैं, और कभी भी जब आप चाहते हैं देख सकते हैं। आपके लिए परमेश्वर के वचन बहुत से अनुवाद में उपलब्ध हैं, और फिर वचन के बारे में सब प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं जो और भी ज़्यादा इसकी व्याख्या करती है। और आप जानते हैं, चलो ऐसे कहते हैं, हो सकता है आप मेरे टीवी कार्यक्रम का आनंद लेते, लेकिन आप इसे सिर्फ तभी देखते हैं जब कभी आप संयोगवश मुझे टीवी पर देखते हैं। खैर, क्या आप जानते हैं, यदि आप अपनी आत्मा में बीमार हैं
और आप में इनसे एक भी बात है जिनके बारे में मैंने बात की है। वचन जो मैं रोज यहाँ साझा करती हूँ एक उपचार है, ये आपकी आत्मा के लिए एक औषधि है। इसलिए क्यों ना एक निर्णय करके आप इसे रोज देखने वाले हैं। और यदि आप उस समय घर पर नहीं हो सकती जब प्रोग्राम होता है, आप हमेशा इसे रिकॉर्ड करके बाद में देख सकते हैं। और इसके अलावा बाइबल के कई कमाल के प्रतिभाशाली अभिषिक्त शिक्षक और प्रचारक हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मुझे सुनिया देख सकते हैं। परमेश्वर की औषधि की असीमित रिफिल हैं। आप जानते हैं, आपके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन जब मैं एक नियमित औषधि लेती हूँ, यदि उस पर लिखा है रिफिल नहीं, तो मैं वो लेना पसंद करती हूँ। जिस पर लिखा है असीमित रिफिल या जैसे ज़रूरत हो वैसे रिफिल करें, या 12 रिफिल, आप जानते हैं, यहाँ तक कि यदि हमें नहीं लगता कि हमें इसकी ज़रूरत होगी, हम वे रिफिल लेना पसंद करते हैं। खैर, क्या आप जानते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र जहाँ हमें समस्याएं, परमेश्वर का वचन हमेशा हमें रिफिल देता है। औषधि काम करने में समय लेती है। आप दवा की एक खुराक लेकर अच्छा होने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप इसे बार बार लेते हैं। और मैं जानती हूँ आप में से कुछ का जीवन अभी किसी गंभीर समस्या में घिरा हुआ है। शायद आपको कुछ वैसी ही चोट लगी है जैसे कि एक बच्चे के रूप में आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, या किसी तरह आपको छोड़ दिया गया, आपको स्वीकार किया गया है। वहाँ सब तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपने अपनी नौकरी खो दी, आप हतोत्साही है, या आप किसी भी समस्या में। यीशु ने ये भी कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ठाठस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो देखो, वहाँ भी वो हमें जवाब दे रहे हैं, तुम्हें क्लेश होने वाला है, लेकिन खुशी आपके जीवन की उदासी की ताकत को तोड़ सकती है। और भले ही आपके जीवन में क्या हुआ, या भले ही अभी क्या चल रहा है, मैं बहुत 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 वर्षों परमेश्वर के साथ चल रही हूँ, लेकिन चलो इतना ही कहते हैं, कम से कम 45 साल से मैं वास्तव में इसके पीछे हूँ। मेरा मतलब है रोज़ाना अध्ययन करना, वास्तव में सीखने की कोशिश करना। और जब मैंने परमेश्वर के वचन को दवा के तौर पर लेना शुरू किया, तो मुझे बहुत सी समस्याएं थी, और मैं कह सकती हूँ कि अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं, जब मैं ऐसा करती हूँ तो ईर्ष्या मत करें और कहें, खैर ये आपके लिए अच्छा होना चाहिए। मुझे चीज़ों को सीखने में समय लगाना पड़ा, मुझे अपनी दवा लेनी होती थी, और मुझे वो नियमित लेनी होती थी। और अच्छी खबर है कि एक बार आपने सीख लिया कि कौन सी दवा आत्मा के किस जहर के लिए लेनी है, तो आप जब भी चाहते हैं किसी भी समय जाकर फिर से उसे ले सकते हैं। आप जानते हैं, अभी वो समय है जब शायद मैं किसी बात के बारे में गुस्सा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये चला जाए। मैं अपनी बाइबल खोलती हूँ और उन वचनों को देखती हूँ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर इफिसियों अध्याय 4 में हमें बताया गया है, सूर्यास्त होने तक हमारा क्रोध न रहे। मुझे, आप जानते हैं, यदि मैं अपराधी महसूस कर रही हूँ, तो मैं जानती हूँ मुझे रोमियो अध्याय 8 में जाना है, जहाँ ये लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मैं इफिसियों अध्याय 1 और अध्याय 3 में जाना जानती हूँ और पढ़ती हूँ कि परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है, और उसका प्यार बिना शर्त का है। मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपके पास आपके घर में बाइबल है, तो आपकी आत्मा में हर एक समस्या का जवाब आपको मिल सकता है। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आत्मा में ज़हर होना संभवतः शरीर में ज़हर की तुलना से कहीं बुरा हो सकता है। इससे बुरा और कुछ नहीं है कि आप हर रोज़ अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखकर बाहर निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि हर किसी को ये लगे कि आप ठीक हैं, जबकि अंदर से आप ज़ख्मी हैं, खून बह रहा है, और कष्ट में हैं, दुखी हैं, और मायूस और अवसादग्रस्त हैं। एक नकली जीवन मत जिए, जहाँ आप केवल सब कुछ ठीक होने का नाटक करते हैं, जबकि आपके भीतर ये सब मुद्दे चल रहे हैं और आपको वास्तव में उपचार की सख्त ज़रूरत है। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। इसे कुछ ऐसा ना बनाएं कि आपके पास जब कुछ करने को नहीं है और आपके पास समय है, या आप कुछ दूसरा करना नहीं चाहते हैं, केवल तभी आप समय बिताते हैं यदि आप चर्च जाने वाले हैं। वहाँ बैठे मत रहिए जबकि पास्टर वचन सिखा रहे हैं और आपका मन कुछ और चीज़ में भटक रहा है। ध्यान दें, कुछ नोट लें, घर जाएं और जो उन्होंने सिखाया उस पर पुनर्विचार करें। सुनिश्चित करें कि आप उसे जीवन पर लागू कर रहे हैं। मैं आज वास्तव में आपसे कह रही हूँ कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ के बारे में ज़्यादा गंभीर हो जाएं। आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन, और इस बात को आपको समझना चाहिए, परमेश्वर के वचन में सामर्थ निहित है। तो
इसका मतलब क्या है? ये कि जब मैं परमेश्वर का वचन आपसे कह रही हूँ, जैसा मैं आज कर रही हूँ, तो इन वचनों में सामर्थ है और यदि आप लगन से सुनते हैं और जो वचन कहता है, विश्वास करते हैं, तो ये आपकी आत्मा को चंगा करेगा। ये चमत्कारी है। परमेश्वर के वचन में चमत्कारपूर्ण सामर्थ्य है। ये आपके मन को नया करता है। आप जानते हैं परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। क्या आप वो जानते हैं? मैं नहीं जानती आप अभी किस से गुजर रहे होंगे, लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूँ कि कितने लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप वास्तव में अभी तकलीफ में हैं और ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो पूरी तरह से नाउम्मीद महसूस कर रहे हैं और सिर्फ सोचते हैं मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या है। खैर, आपको पता है किसी समय मैं भी ऐसी थी, वास्तव में इतनी बुरी कि मैं बुरी चीज़ों की उम्मीद करती थी। मैं उम्मीद करने से डरती थी क्योंकि मैंने पहले भी उम्मीद की थी और इतनी निराश हो गई कि मैं बस अगली बुरी चीज़ होने का इंतज़ार करने लगी थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से मुझे बदल दिया। और क्या आप जानते हैं, आज सुबह जब मैं जागी, मैंने प्रभु को गुड मॉर्निंग कहा और फिर मैंने कहा ये एक अच्छा दिन है। आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और मेरे ज़रिए आज कुछ अच्छा होने वाला है। और क्या आप जानते हैं, मेरा विश्वास है क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर भला है। मुझे अपने जीवन में परमेश्वर के एहसान और अनुग्रह के लिए सब कुछ सही नहीं करना चाहिए। मुझे उनसे प्रेम करने और उनकी मर्ज़ी की ज़रूरत है। और मैं आपको बता रही हूँ, अभी परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। लेकिन रोमियो अध्याय 12 में बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हमें इस अच्छी योजना का अनुभव लेना है तो हमारा मन नया होना चाहिए। और अपने मन को नया करने का उपाय परमेश्वर के वचन के साथ है। हर बार जब आप बैठते हैं और आप वचन को पढ़ते हैं या आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आप वचन सुनते हैं या आप टीवी पर कुछ अच्छी शिक्षा या उपदेश देखने के लिए समय निकालते हैं, हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपके मन को बदलने में मदद करता है। और वास्तव में जब आपका मन पूरी तरह से नया हो जाता है, दुश्मन अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको रहस्य उद्घाटन होगा और आप जानते हैं आप ऐसे होंगे, मैं विश्वास नहीं कर सकता जिस तरह से मैं जी रहा था और कितना दुखी या जब मैं पूरा समय जवाब चाह रहा था। लेकिन याद रखो, ये केवल एक बार पढ़ने और फिर सोचने की बात नहीं है। खैर, मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? मुझे याद है एक बार एक महिला मेरी सभा में मेरे पास आई और उसने कहा, वो मंच पर खड़ी हुई और अपने हाथ कूल्हों पर रखे और उसने कहा मुझे अपना पैसा चाहिए। और मुझे लगा क्या, किसकी बात कर रही हैं आप? उसने कहा मैं 2 हफ्तों से यहाँ आई हूँ, ये काम नहीं कर रहा, मैं आपको सुन रही हूँ और मैं आपकी 2 कॉन्फ्रेंस में आ चुकी हूँ। आप जैसा कहती हैं, चंदा भी दिया और मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला। क्या आप जानते हैं, मैं अशिष्ट नहीं होना चाहती थी, लेकिन अपने को हँसने से रोकने के लिए यही कर सकती थी क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कह रही थी। उसने सोचा कि उसे किसी तरह का जादुई फ़ॉर्मूला मिल रहा है, जिससे वो शायद 50 साल की अपनी पापमय जीवन शैली में निवेश कर सकती थी और इसे उससे अपने जीवन में ये सभी समस्याएँ पैदा की और अब वो चाहती थी कि परमेश्वर उन्हें 2 हफ्तों में ठीक कर दे। खैर, मैं आपको समय से पहले बताने वाली हूँ, ये तरीका नहीं है काम करने का, लेकिन चलो, ऐसा कहते हैं कि शायद आपने पहले कभी ये नहीं सुना। आपका सिर्फ़ इस कार्यक्रम पर होना और आपने सोचा, खैर मैं बस, आप जानते हैं, देखो उसके पास कहने को क्या है और आप सोचते हैं चीप, हाँ ये तो मैं हूँ। हाँ जॉयस, तुमने जो शुरू में पढ़ा था, मुझे लगभग हर एक समस्या, खैर आज ही क्यों नहीं शुरू करते। दूसरी दिशा में जाना सब कुछ रातों रात बदलने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम आप समस्याओं में ज़्यादा से ज़्यादा गहरे तो नहीं जाएंगे। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं, और ये केवल इसे सुनना नहीं है, आपको इसे करना भी है। बाइबल में भी लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खैर, वहाँ ये साबित करता है कि यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, आप सत्य को सीखेंगे और यदि आप सत्य को अपने जीवन में लागू करते हैं, ये आपको आज़ाद करेगा। जाहिर है हमने बुरे काम किए हैं जिससे हमने अपने को समस्याओं में डाला। अब हमें अपने को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए सही कामों को करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन बहुत बहुत शक्तिशाली है। नीति वचन अध्याय 4 वचन 20-22 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने देना, वरन अपने मन में धारण कर। अब ये सुनो, क्योंकि जिनको मैं प्राप्त होती है
वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इसका मतलब आपका मन, आपकी भावनाएं, आपका आध्यात्मिक जीवन। मुझे संबंधात्मक समस्याएं थी, मैं नहीं जानती थी किसी के साथ स्वस्थ संबंध कैसे रखा जाए, और अब मैं लोगों से व्यवहार करना जानती हूँ। मैं जानती हूँ दोस्त कैसे बनाए, मैं जानती हूँ उन गलत लोगों से दूर कैसे रहना है जो जीवन में जहर खोलते हैं। भजन संहिता अध्याय 104 वचन 20, मुझे ये अच्छा लगता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और मेरा मानना है कि मैं अभी वही कर रही हूँ। और मेरा विश्वास है कि वचन जो मैं बोल रही हूँ उनमें चंगा करने की सामर्थ है जो आपके जीवन को बदल सकता है और बदलेगा यदि आप परमेश्वर के वचन के अहम छात्र बनते हैं। मत्ती अध्याय 8 वचन 8 और 13 में सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये सूबेदार यीशु के पास गया था और अपने सेवक के लिए चंगाई मांगी थी, जिसने उसकी अच्छी सेवा की थी और वो उसे प्रेम करता था और उसे उसका ख्याल था। और यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और इस सूबेदार ने कहा, नहीं नहीं, तुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, केवल मुख से वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप जानते हैं यह आपकी मदद करेगा यदि आप अपने काउच पर बैठे या एक कुर्सी पर कहीं बैठे हों और केवल इन वचनों से अपनी आत्मा को प्रकाश में स्नान करने दें। परमेश्वर का वचन की शक्तिशाली है और ये आपको आज़ाद करेगा। आप जानते हैं हमें परमेश्वर की दवा लेने की तुलना में हमें प्राकृतिक दवा लेना बेहतर लगता है। यदि आपको सिर दर्द है तो आप कितनी शीघ्रता से उसकी दवाई ले लेते हैं या फिर कुछ और उपाय करते हैं बहुत शीघ्रता से। और यदि हम इनमें से कुछ भी नहीं ढूंढ सकते तो हम दुकान पर जाकर कुछ ले लेते हैं। आप में से कितने हैं जो हर रोज दवा लेते हैं और आप समय पर या यदि संभव हो तो पहले ही रिफिल लेने के लिए मेहनत करते हैं। हमें अपने नुस्खे जल्दी भर लेना अच्छा लगता है क्योंकि इससे महीने के आखिर में हमारे पास कुछ अतिरिक्त गोलियां होती हैं। हम अपने भौतिक शरीर को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं जबकि हमारी आत्मा में जहर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैंने जो कहा आप समझ रहे हैं ना? बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हैं। क्या आप जानते हैं यदि आप लंबे समय तक किसी के खिलाफ अक्षमा रखते हैं? मैं एक महिला को जानती हूँ जिसे गठिया आर्थराइटिस था और उसने मुझे बताया कि अपनी सास को क्षमा करने के बाद और वास्तव में उसके पास उनके खिलाफ कुछ था, उसके शरीर में गठिया या दर्द ठीक होना शुरू हो गया। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई जिसको गठिया है वो नाराज है या आप क्षमा को पकड़े बैठे हैं, लेकिन मैं केवल ये मुद्दा रखने की कोशिश कर रही हूँ कि सभी जहर की हमारी आत्मा में मौजूदगी है वे हम पर बहुत दबाव डालते हैं। परमेश्वर का कभी ये इरादा नहीं कि हम इस तरह जिए। जितना ज़्यादा दबाव आपके जीवन में होता है उतना ही आप बीमार होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्राम करें, शांति से रहें और उसे हमारे जीवन में बड़े काम करने दें। बाइबल हमें अपना घर चट्टान पर बनाने के लिए कहती है। अब 3 सुअरों की कहानी जानते हैं जो ज़्यादातर बच्चे सीखते हैं। खैर, अब जानते हैं ये 3 सुअरों और एक बड़े गंदे भेड़िए के बारे में है और उनमें से 2 ने अपने घर सही ढंग से नहीं बनाए थे और भेड़िए ने उनके घर हिला डुला कर गिरा दिए। लेकिन एक जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मजबूत बनाया, भेड़ियों ने उसके घर को हिलाया डुलाया लेकिन गिरा नहीं सका। यदि आप अपना जीवन और अपना घर परमेश्वर के वचन पर बनाते हैं तो दुश्मन इसे नाश करने लायक नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करता है। मेरा मतलब है, हो सकता है आपको शायद कभी किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आप उसके लिए बहुत ही खास इंसान हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।